हेलो जी। फिजिक्स एंड मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम अपने अगले लेक्चर की तरफ चल रहे हैं और इससे पहले मैं लगभग 3 लेक्चर ले चुका हूं। इनमें जो भी आपको समस्या आई हो आप बताइएगा। अभी नामक चैप्टर को हम अपने डिटेल कंसेप्ट के साथ चल रहे हैं और मैं लगभग आपको सारे ही प्रश्न करवा के चल रहा हूं। जब भी कोई समस्या आए तब मुझको बताना। इसके उदाहरण दरअसल मैं अभी नहीं कर रहा हूं। उदाहरण आप बुक में से देख के भी कर सकते हैं और नहीं तो मैं जब नेक्स्ट अगले राउंड में चलूंगा तब मैं आपको विधिवत तरीके से उदाहरण कराऊंगा। ठीक है जी, ओके। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे हमको भी मदद मिले और आपको भी मदद मिले। ठीक है जी, तो चलते हैं हम अब बगैर देरी के। इसको करते हैं हम मिनिमाइज। ठीक है, ओके जी। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक जो 4 है वो कहता है आपसे, चलिए। तो प्रश्न क्रमांक 4 है आपका कि कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी, 3 मैट्रिक्स आपको दे रखे हैं और इसमें कहा है कि ए प्लस बी ज्ञात कीजिए, बी माइनस सी ज्ञात कीजिए और साथ ही सत्यापित कीजिए कि अगर ए में बी माइनस सी जोड़ा जाए और ए प्लस बी में से अगर माइनस का सी घटाया जाए तो क्या ये दोनों रिजल्ट आपस में बराबर होते हैं या नहीं। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले हम ए प्लस बी निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां मैं लिखता हूं ए प्लस बी इजकल टू ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या दे रखा है जी, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1 है ना। ये अपना मैट्रिक्स ए है। प्लस का चिन्ह लगा दीजिए और मैट्रिक्स बी लिख दीजिए, है ना। बी अपना है 3 -1 2 4 2 5 2 0 और 3। ये हमने मैट्रिक्स 2 लिख लिया। क्या रिजल्ट आया हमारे पास, तो ये भी हमारा 3 इंटू 3 का एक वर्ग आव्यूह है। ये भी हमारा 3 इंटू 3 का एक वर्ग आव्यूह है, समान कोटि है। तो समान कोटि के संगत अवयव बराबर होते हैं। तो इसको मैं डायरेक्टली जोड़ देता हूं क्योंकि इससे पहले हम बहुत सीख चुके हैं कि जोड़ना क्या है। इवन हम तो गुणा भी सीख चुके हैं ना। तो चलिए 3 और 1 4 मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूं भैया, है ना। 2 में से माइनस का 1 चला जाएगा 1, -3 में से 2 चला जाएगा -1, 5 में ये 4 जोड़ा जाएगा 9 जी। 9 कैसा हो गया, 9 है ना। 0 में 2 जोड़ा जाएगा तो 2 और 2 में 5 जोड़ा जाएगा तो ये 7। ठीक है जी। लास्ट क्या है, 1 में 2 जोड़ा जाएगा तो 3, -1 में 0 जोड़ा जाएगा तो -1 ही क्योंकि 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और 1 में 3 जोड़ा जाएगा तो ये 4। तो आपका जो रिजल्ट है ए प्लस बी का अपना रिजल्ट ये आ चुका है। ठीक है जी। अब हम बी माइनस सी की तरफ चलते हैं। तो मैं नीचे लिख सकता हूं कि बी माइनस सी, बी माइनस सी का रिजल्ट क्या, तो बी, अब हम बी वाला तो ये है टोटल, हम बी वाला ये वापस रखते हैं ना। 3 -1 और 2 4
टू 5 4 2 5 और 203 203 है ना, ये आपका हो गया। माइनस चिन्ह लगा दीजिए। हमने पीछे सब सीखे हैं, केवल वही है कंसेप्ट है ना। सी सी अपना ये वाला है, रो में क्या कहता है, ये 412 है, 412 032 032 1 -2 और 3। चलिए इनको घटाते हैं हम। घटाने का जोड़ने का नियम एक ही था कि इनकी कोटिंग कैसी होनी चाहिए, समान। तो हम ये भी देख रहे हैं कि ये भी 3 × 3 है, ये भी 3 × 3 है, जोड़ा घटा जा सकता है। चलो, मैंने जब घटाने का नियम बताया तो इनको बताया था कि ये सारे जो अवयव हैं इनको विपरीत चिन्ह का मानना है ना, क्योंकि इस माइनस की वजह से। तो ये -4 में से +3 गया, ऐसे हम उसको करेंगे, या फिर एक लाइन बढ़ा के जैसे मैंने आपको बताया था उस चिन्ह बदल के भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 में से 3 चला गया, -4 में से 3 तो माइनस का 1, ये -1 और ये -1 तो ये हो जाएगा जुड़ के -2, ये -2 और ये +2 बचेगा क्या आपका 0। ठीक है जी। 4 में से माइनस का 0 जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 -3 में से 2 चला जाएगा, -1 और 5 में से -2 जाएगा 3, इधर आ जाइए। 2 में से -1 जाएगा 1, 0 में +2 तो 2, 3 में से -3 जाएगा तो क्या बचेगा 0। ठीक है जी। हमारा फाइनल ये व्यू है बी माइनस सी के फॉर्मेट में। तो हमने a + b निकाल लिया, b - c निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, हमको रखना है इसमें कि a प्लस में b - c जोड़िए, a + b में -c घटाइए, तो क्या रिजल्ट बराबर है या नहीं है। तो चलिए जी हम देखते हैं। तो इसका हम LHS देख लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो उसके लिए हम रेड पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं ना, LHS। ठीक, तो चलिए अब LHS की तरफ। इसमें क्या है, a प्लस कोष्टक में b - c। चलो इधर चलते, सबसे पहले a देखो, तो a वाला अपना क्या है, यही है। तो a वाला अब क्या है, 1 2 -3। सेकंड क्या अपना 5 0 2 1 -1 और 1, ये आ गया अपना a वाला। इसमें ऐड करना है कौन सा, b - c। b - c का कौन सा आया था, ये वाला है ना। तो -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। ठीक है जी। अब इसको हम जोड़ेंगे जिस प्रकार से हम जोड़ते आ रहे थे उसी कंडीशन में, है ना। क्योंकि हमको मालूम है कि ये भी 3 × 3 है, ये भी 3 × 3 है, और जोड़ की कंडीशन ये बनती है कि यदि a 3 × 3 है प्लस b भी 3 × 3 है, तो इनको जोड़ के जो a + b बना है वो भी क्या कहलाता है, 3 × 3 ही कहलाता है। ये अपना फंडा कुछ इस प्रकार से आपका केस रहता है। ठीक है जी। चलो जोड़ते हैं। एक में -1 जोड़ा जाएगा 0, 2 में -2 जोड़ा जाएगा 0, -3 में 0 जोड़ा जाएगा -3, इधर आओ। 5 में 4 जोड़ा जाएगा 9, 0 में -1 जोड़ा जाएगा -1, 2 में 3 जोड़ा जाएगा 5, 1 में 1 जोड़ा जाएगा 2, -1 में 2 जोड़ा जाएगा, प्लस का 1 बचेगा।
एक में 0 जोड़ा जाएगा तो क्या आ जाएगा अपना 1 आएगा। ठीक है जी। तो आपका फर्स्ट रिजल्ट तो ये आया। चलिए सेकंड रिजल्ट को चेक कर लेते हैं ब्लू पेन की सहायता से, है ना। एलएचएस हमने ये देख लिया। आरएचएस, आरएचएस, आइए आरएचएस के रिजल्ट को हम और देख लेते हैं कि आरएचएस का रिजल्ट अपना क्या कहता है ना। फिर ऐसे आप प्रश्न जो भी रहे होंगे मैं आपको ही करने के लिए दूंगा, है ना, क्योंकि अब अपन ने बहुत सारे प्रश्न ऐसे कर लिए हैं प्लस माइनस प्लस साइंस वाले, है ना जी। चलो आरएचएस के रिजल्ट में क्या कहता है। आरएचएस का रिजल्ट, आरएचएस का रिजल्ट कहता है कि ए प्लस बी में माइनस सी को घटाइए, है ना। तो सबसे पहले ए प्लस बी देखो क्या है। ए प्लस बी ये है अपना ए प्लस बी, उतारते हैं पूरा ए प्लस बी। यार टेढ़ा क्यों हो जा रहा है। ओहो, तो ये है ए प्लस बी 4 1 माइनस 1 9 2 7 3 माइनस 1 और 4। ठीक है जी। माइनस करना है सी, और सी क्या है अपना ये है ना। तो 4 1 2 4 1 2 0 3 2 0 3 2 1 माइनस 2 3 1 माइनस 2 3। चलिए जी, अब हमारा रिजल्ट क्या कहता है आपको मालूम है ना, कि जब हम माइनस का केस करते हैं तो उस माइनस के केस में हमको एक फंडा लगाना होता है कि इन सभी एलिमेंटों को नेगेटिव प्रकृति का मानना पड़ता है। ठीक। तो चलिए 4 में से माइनस 4 गया 0, 1 में से माइनस 1 गया 0, माइनस 1 में माइनस 2 जोड़ा तो ये बना माइनस 3। ठीक है जी। 9 में से 0 चला गया 9, 2 में से माइनस 3 चला गया माइनस 1, 7 में से माइनस 2 चला गया 5, 3 में से माइनस 1 चला गया 2, माइनस 1 में से प्लस का 2 गया तो अब प्लस का 1 बचेगा, और 4 में से माइनस का 3 गया तो बचेगा 1। ठीक है जी। तो हम फाइनल वालों को देख रहे हैं कि ये फाइनल है और ये फाइनल है, और ये दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि एल एच एस बराबर है आर एच एस। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट होता है। ठीक है जी। समझ में आ गया होगा। बस ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि यदि ए कोई 3 इंटू 3 का आव्यूह है, बी कोई 3 इंटू 3 का आव्यूह है, तो इन जब को जोड़ा जाएगा तो जो भी आएगा तो वो भी 3 इंटू 3 का आएगा। देखिए ये इस प्रकार से ये सब भर रहते हैं। यही केस माइनस में रहता है कि यदि ए 2 इंटू 2 है माइनस बी 2 इंटू 2 है, तो जो भी केस आएगा ए माइनस बी का वो भी क्या कहलाएगा, 2 इंटू 2 कहलाएगा। ठीक है जी। तो ये रिजल्ट्स हैं जो आप ओरल याद रख सकते हैं। कहीं अगर पूछने को मिल जाए तो इसकी कोडी क्या रहेगी तो आप बता सकते हैं। ठीक है जी। समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए हम प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ चलते हैं। आप उसमें क्या कह रहा है ना, देखिए प्रश्न क्रमांक 5 कहता है आपसे कि यदि ए इतना बड़ा आव्यूह है, बी भी इतना बड़ा आव्यूह है, तो 3a माइनस 5b परिकलित कीजिए। बड़ा ही अच्छा सवाल है। मैं आपको एक चीज बता चुका था कि अगर कोई आव्यूह ए दिया है और इसमें हम किसी अचर राशि 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ कोई अवयव रखा है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, इस प्रकार से कोई अवयव है। जैसे हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 का मल्टीप्लाई प्रत्येक अवयव में होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कंसेप्ट अपना यही काम करने वाला है। तो होप आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको अब क्लीन कर देता हूँ, है ना।
चलो, तो सबसे पहले मैं देख पा रहा हूं कि 3a माइनस की 5b लिखता हूं, है ना। तो यहां आइए आप 3a माइनस 5b की तरफ। चलिए जी, अब इसको थोड़ा सा हम बड़े फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा हमको, है ना, क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं थोड़ा सा ये बड़ा फंडा है। अब पहले तो 3 लिखा है तो हमने भी ए 3 सबसे पहले लिख लिया। अब क्या है ए, तो ए अभी कौन सा है, ये है। तो पहला क्या है 2/3, दूसरा 1, तीसरा 5/3, फिर अगला आओ 1/3, फिर क्या है 2/3, अगला क्या है 4/3, लास्ट क्या कहता है 7/3, 2 और 2/3। ठीक है, इस प्रकार से आपका आव्यूह ए है। माइनस चिन्ह ये लगा दिया। अब क्या है 5, और आव्यूह कौन सा आ जाएगा अपना बी नंबर वाला, है ना। लाइन तो भैया सीधी नहीं हो रही यार। चलिए जी, इसमें रख लेते हैं, लाइन थोड़ा सा टेढ़ा बेड़ा हो जाए देख लेना भैया, है ना। तो पहला है 2/5, दूसरा है 3/5, और तीसरा है 1, फिर 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5। ठीक है, आपका ये है क्वेश्चन। ठीक, अब एक बात ध्यान रखें, जैसे ही इसमें 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा 5 इंटू 2/5, और 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा क्या 2। तो मैं यहाँ एक स्टेप ना बढ़ाते हुए मैं डायरेक्ट करूंगा ना, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, 3 बचेगा। अब यहाँ इस 5 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, ठीक, सॉरी 5। इस प्रकार से हम चलने वाले हैं। तो देखिए, चलिए मैं नीचे इसको ले लेता हूँ, है ना। ये 3 का जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये 3 आ जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अपना 2। 3 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो क्या बचेगा 3। 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 5। समझ में आ रहा है जी, इधर आओ। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। 3 से 3 कैंसिल होकर क्या बचेगा 2। 3 से 3 कैंसिल होकर क्या बचेगा 4, इधर आ जाओ। 3 से 3 कैंसिल होकर क्या बचेगा 7। यहाँ तो कैंसिल होने के लिए है नहीं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 3 2 जा 6। 3 से 3 कैंसिल होकर बचेगा क्या 2। ओके, समझ में आ रहा है। इधर आओ, माइनस चिन्ह, और अंदर अब ये 5 जाएगा, कुछ इसी प्रकार से। 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या 2। 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या 3। और इस 5 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये 5 ही आएगा, है ना। 5 से 5 कैंसिल 1 बचा, 5 से 5 कैंसिल 2 बचा, 5 से 5 कैंसिल 4 बचा, 5 से 5 कैंसिल नीचे की 7 बचा, नीचे की रो की बात कर रहा हूँ मैं ना। 5 से ये 5 चला गया 6 बचा, 5 से ये 5 चला गया 2 बचा, है ना। और ये तो आपका दिख रहा है अब तो सीधा, क्या है ये घटाना है, और घटाना आपको करना आता है। चलिए जी, सुनिए अब। इसको मैंने कुछ इस प्रकार से आपको समझाया कि इन सभी एलिमेंटों को नेगेटिव चिन्ह का मानना पड़ेगा, है ना। एक लाइन में बढ़ा दूं क्या आप कहो तो, कि यदि मैं यहाँ प्लस कर दूं तो इन सब के में क्या लगाना पड़ेगा माइनस। चलो समझ जाएंगे, आप तो 2 3 कर चुके, 2। अब 2 में से -2 जाएगा 0, 3 में से -3 चला जाएगा 0, 5 में से -5 चला जाएगा 0, 1 में से -1 चला जाएगा 0, 2 में से 2 चला जाएगा 0, 4 में से 4 चला जाएगा 0, 7 में से 7 चला जाएगा 0, 6 में से 6 चला जाएगा 0, और 2 में से 2 चला जाएगा 0। ये तो आ गया आपको क्या, सारे एलिमेंट 0 हैं, 3 इंटू 3 है,
वर्ग आव्यूह है, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? कोई बताएगा? शून्य सदिश। क्या कहते हैं? शून्य सदिश, है ना? कौन सा सदस्य है ये? शून्य सदस्य, जिसके सारे अवयव, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सभी अवयव कैसे हों? शून्य हो, तो इसको क्या कहते हैं? हम शून्य सदिश कहते हैं। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न क्रमांक 5 में आपको कंप्लीट करा चुका हूं। तो इसके लिए अब मैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ चल सकता हूं, और ये 5 तक आपने कर लिए हैं, प्लस माइनस के थे, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। चलो प्रश्न क्रमांक 6 को देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी। पहले कॉस का मल्टीप्लाई अंदर, साइन का मल्टीप्लाई अंदर, और फिर जोड़ा घटाना, उससे आज सरल है भैया, अब तो सब है ना। मैं इसको एक और करवा देता हूँ, उसके बाद जितने भी रहे होंगे मैं आपको होमवर्क के तौर पे छोड़ दूंगा। ठीक है जी। चलो इसको देखो, अंदर मल्टीप्लाई करो पहले। कॉस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। चलो कॉस उसके थीटा, कॉस का मल्टीप्लाई साइन से करेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। इस कॉस का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, माइनस चिन्ह बाहर रख दो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस से कर दो, कॉस वर्ग थीटा। ठीक है जी, पहला स्टेप बन गया। अब चलते हैं दूसरे की तरफ, प्लस साइन का मल्टीप्लाई साइन से करो, साइन वर्ग थीटा। साइन का मल्टीप्लाई माइनस कॉस से करो, तो माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा, है ना। इसका मल्टीप्लाई इधर करो, साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। साइन का मल्टीप्लाई साइन से करो, क्या आ जाएगा? साइन वर्ग थीटा। ठीक है जी। अब इनको जोड़ देते हैं, तो ये भी 2 × 2 है, ये भी 2 × 2 है, और कंडीशन है कि अगर दोनों आव्यूह की कोटि समान है तो उनके संगत अवयवों को जोड़ा जा सकता है। ठीक, चलिए जी, अब हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। कॉस वर्ग थीटा में हम साइन वर्ग थीटा जोड़ेंगे, तो ये स्टेप बनेगा कि कॉस वर्ग थीटा प्लस साइन वर्ग थीटा। इस वाले में हम इसको जोड़ेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? कुछ इस प्रकार से बनेगा कि कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये साइन थीटा। ठीक, इस वाले में इसको जोड़ेंगे, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। अब इस कॉस वर्ग थीटा में हम साइन वर्ग थीटा जोड़ेंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा कि कॉस वर्ग थीटा प्लस साइन वर्ग थीटा, है ना जी। तो अपनी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि साइन उसका थीटा प्लस कॉस उसका थीटा इक्वल टू 1, तो आपका ये 1 आएगा। माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 0। माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचेगा? 0। साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा क्या बचेगा? 1। यहाँ प्रॉपर्टी लिख दो कि साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। ठीक है जी। तो अब हम जानते हैं कि अगर किसी आव्यूह के जो विकर्ण वाले एलिमेंट, विकर्ण वाले जो अवयव हैं वो क्या हैं? बन बन हो, तो उसको कहते हैं इकाई आव्यूह। कौन सा आव्यूह? इकाई या तत्समक, तत्समक, है ना, तत्समक आव्यूह कहते हैं। ये लिखना नहीं, मैं आपको परिभाषा के तौर पर रिकॉल करवा रहा हूं, है ना। तो ये हो गया आपका तत्समक आव्यूह।
आंसर तो अपना यही फिनिश है ना, आंसर तो जी अपना यही फिनिश है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलें क्या। नंबर 7। हाँ, इस प्रकार के एक नंबर 7 वाले सवाल को जरूर देखिएगा, है ना। ये बहुत बार पूछा गया है ऐसा कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। दरअसल ये एक प्रकार की क्लास 10th की विलोपन विधि है। बस हमको आव्यूह के फॉर्मेट में एक बदली हुई दे दी है और इसको कैसे करना है अपन को केवल वो देखना है। ठीक है जी, आइए फर्स्ट वाले को देखते हैं, नंबर फर्स्ट। तो मैं देख पा रहा हूं यहाँ भैया कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है ना, यहाँ पे माइनस है। ठीक है जी, बस। तो अब हम देख पा रहे हैं कि इसको मैं नंबर 1 बना लूँ, इसको मैं नंबर 2 बना लूँ, है ना, इक्वेशन जैसा कि हम विलोपन विधि में किया करते थे। तो मैं x प्लस वाई इजकल टू 7 0 2 और 5, है ना। तो समीकरण नंबर मैंने इसको बना दिया 1। दूसरा आओ, x माइनस वाई इजकल टू 3 0 0 और 3, ये बना दिया मैंने समीकरण नंबर 2। अब देखिए क्या कर सकते हैं, यदि मैं समीकरण 1 और 2 को कहीं जोड़ता हूं तो प्लस का बाई और माइनस का बाई क्या हो जाएगा, कैंसल। ठीक है जी, और इनको भी जोड़ा जाएगा, इनको भी जोड़ा जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि समीकरण 1 प्लस 2, है ना। तो पहले लेफ्ट हैंड को जोड़िए, x प्लस वाई में जोड़ रहे हैं x माइनस वाई इजकल टू, इधर आ जाओ, इसको मैं कैसे जोड़ूंगा, आप भी को जोड़ना है वो तो। 7 0 2 5 में दूसरे आबी को जोड़ना है। हमने लेफ्ट हैंड जोड़ा, अब हम राइट हैंड जोड़ रहे हैं। 3 0 0 और 3, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो माइनस का y प्लस का y कैंसल और x x क्या आया अपना, ये आया 2x। इनको जोड़ देते हैं। 7 में 5 तो 10, 0 में 0 कोई फर्क नहीं, 2 में 0 तो 2 और 5 में 3 तो 8, है ना। सॉरी 80 हो गया। चलो, है ना, इस प्रकार से। अब हमको तो वैल्यू निकालना है किसकी, x की, तो वही कंडीशन है। तो ये कहाँ जाएगा, ये 1 बाई ये 2 में आ जाएगा, है ना। है क्या, मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, ये 10 है, 0 है, ये 2 है और ये 8 है ना। तो अब इसका ये मल्टीप्लाई होगा, जैसे ये मल्टीप्लाई होगा तो 10/2 बन जाएगा और 2 से 10 में भाग जाएगा तो 5 बार चला जाएगा। तो मैं यहाँ इसको लिख सकता हूँ, इस स्टेप को ऐसा लिखा जाएगा ना, 1/2 इंटू 10 हर रिलेटिव होगा, 2 एकन 2 5 और 5 एकन 5। ठीक है, ऐसे ही यहाँ 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसल 1, ऐसे ही यहाँ 2 चौक 8, सब ऐसे ही करना है। तो यहाँ बन जाएगा ये अपना 5, ये तो 0 ही है, कोई टेंशन ही नहीं है। ये बन जाएगा 2 में 2 का भाग 1 और 8 में 2 का भाग तो ये बन जाएगा 4। तो x की वैल्यू आई अपनी ये, ठीक। अब x की वैल्यू जब ये है तो अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है, y की। तो x का मान कहीं भी रखो, समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा करने की कोशिश करता हूँ, छोटा सा, इससे ये सेटअप तरीके से बन जाए। ठीक है, ऐसा। तो अब मैं लिख सकता हूँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखिए समीकरण 1 कहाँ है, ये है अपना। तो इस समीकरण
एक को मैं मॉडिफाई कर लूं तो ये y इजकल टू कुछ इस प्रकार बन जाएगा कि 7, 0, 2 और 5 और उधर का जो x है इधर आ जाएगा -x बन जाएगा। ठीक है जी, इसको मैंने ऐसे कर लिया, x को इधर मैंने पक्षांतर किया तो ये -x बन गया। अब हम x का मान रख लेंगे इजीली। तो ये है अपना y की क्या है 7, 0, 2 और 5 माइनस x की जगह पे मान रखो 5, 0, 1 और 4। ठीक है जी। अब इनको घटाना कर लो, घटाना करने का तरीका आप जानते ही हैं। घटाना करने का तरीका क्या है, इन सभी अवयवों को नेगेटिव चिन्ह मान के करो। 7 में से -5 गया ऐसे 2 है ना, 0 में से -0 गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 में से -1 गया 1 और 5 में से -4 गया 1 ऐसे। तो हमारा x की वैल्यू तो ये है और y की वैल्यू ये है। ठीक है जी, तो इनको लिखा जा सकता है, अतः x बराबर ये है, y बराबर ये है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, तो मैं क्या समझूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब हम सेकंड को थोड़ा सा समझते हैं पहले, है ना। इसको मैं थोड़ा सा, इसका थोड़ा सा मैं मार्जिन कम करने की कोशिश करता हूं, इसको भी, क्योंकि हमको यहाँ पर दोनों सवाल बनाने हैं। बस ठीक है जी, है ना, ऐसे। चलो ये हो गया पहला। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। तो आंसर में इनका ध्यान रखना, ये फर्स्ट का आंसर तो ये है, मैं रेड पेन से थोड़ा सा, x का मान ये है ना और y का मान ये है, ये मैं कर देता हूँ। चलो जी, अब आओ इधर नंबर 2 के लिए। सुनो, अब इसका हम लेफ्ट हैंड देख रहे हैं कि 2x है और प्लस 3y है। इसका हम लेफ्ट हैंड देख रहे हैं कि 3x 2y है। यहाँ क्या था कि x था और x था, मतलब आराम से कट पिट रहा था। तो इस ऐसा अब जब भी हमको देखने को मिले तो हम इसके या तो हम x और x के मान सेम बनाने की कोशिश करें, जैसे कि हम विलोपन विधि में करते हैं, है ना जी। और या हम y के मान बनाने की कोशिश करें, तो हम कोई भी मान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पहले मैं एक बार लिख लेता हूं यहाँ पे, है ना। मैं लिखता हूं कि 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इजकल टू अपना क्या है 2, 3, 4 और 0। ठीक है जी, और इधर क्या है, सॉरी, इधर है अपना 3x प्लस 2y, सब कैपिटल है लेकिन मैं इसको स्मॉल से ही काम चला रहा हूँ, है ना। 2, -2, -1 और 5। ठीक है जी, अपने ये है। अब सुनो, अब तो अब हमको करना है कि यदि हमको x को बनाना है इसमें, और इसमें 3x, 2x और 3x का अवयव एक ही बन जाए, तो हम क्या करेंगे, इस x का जो गुणांक 3 है उसका इस वाले में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो और इस भ्रष्ट वाले x का जो गुणांक है वो 2 है, उसका हम मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और लेफ्ट और दोनों साइडों में करेंगे। तो हम यहाँ पे ये लिखते हैं ना, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मानता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मानता हूँ। जगह की थोड़ी शॉर्टेज होगी, मैं हाफ आपको करके समझा देता हूं, उसके बाद आप करते रहना। चलिए, समीकरण 1 में मैं लिखता हूं, समीकरण 1 में 3 से
और समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है जी। चलिए x का मल्टीप्लाई लिया हमने 3 का, अपन y का भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमें y का मल्टीप्लाई करना है तो हम समीकरण 1 में ये 2 से और समीकरण 2 में हम 3 से ऐसा कर देते और कुछ भी दिक्कत नहीं है। चलो तो अब हम 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दुना का 6x प्लस 3 त्रिक 9y इजकल टू, इसके भी प्रत्येक एलिमेंट में होगा, है ना, क्योंकि वो यहाँ आएगा 3 और 3 का अंदर सम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, 3 दुना का 6, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12 और 3 शून्य शून्य। इसको मैंने बना दिया नंबर 3, है ना। इधर आ जाओ, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, 2 का, 3 2 जा 6 प्लस 2 दुना का 4y इजकल टू, प्रत्येक एलिमेंट में इधर भी करेंगे तो 2 दुना का 4 माइनस 2 दुना का 4 माइनस 2 और 5 दुना का 10, है ना। ये इस प्रकार से बन गया और इसको मैंने बना दिया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है जी। अब जो हमको दिख रहे हैं जो 3 और 4 वो कुछ इस प्रकार से अपने बन गए, लेकिन यहाँ ये कैसे हैं, प्लस प्लस के हैं, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि समीकरण 3 माइनस 4, तो समीकरण 3 में से यदि मैं माइनस 4 को घटाऊंगा तो ये प्लस का 6 में से माइनस का 6 कैंसिल हो जाएगा, हमारा ये इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो मैं पेन, जब तक हमारे पास स्पेस है तब तक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। समीकरण 3 माइनस 4, है ना। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाता हूं तो लेफ्ट हैंड पर घटाइए, 6x प्लस 9y माइनस 6x, अब माइनस माइनस अंदर तक चला जाएगा, ठीक, माइनस माइनस अंदर तक चला जाएगा तो माइनस की 4y भी हो जाएगा। ठीक, मतलब ये ऐसा कुछ रहेगा, कर दूं क्या, यहाँ प्लस करके और ऐसे ऐसे रहेगा, जब इसको खोलूंगा तो माइनस का 6 माइनस का 4y इजकल टू, इधर आ जाइए। पहला क्या है अपना, पहला है 6 9 12 0 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 2 और 10, है ना जी। तो माइनस का 6x प्लस का 6x, माइनस की 9y में से माइनस की 4y चला जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा 5y इजकल टू, इधर आइए, हम डायरेक्ट यहाँ पर भी घटाएंगे, ये चिन्ह हम विपरीत मानेंगे माइनस की वजह से, 6 में से माइनस 4 गया 2, है ना, 9 में से प्लस का, इसको प्लस बोलेंगे ना, है ना, 9 में से प्लस का 4 तो ये हो जाएगा 13। ऐसी तरह 12 में से माइनस 2 नहीं कहेंगे, प्लस 2 जुड़ जाएगा, 12 2 क्या हो जाएगा 14, और 0 में से माइनस 10 तो क्या बचेगा, माइनस 10 ही बचेगा, है ना, कुछ इस प्रकार से। अब अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि y बराबर, हम इस 5 का प्रत्येक में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर हमारी ये 5 की वैल्यू अपनी आ जाएगी। ठीक है जी। चलते हैं जी। चलो तो ये 5 का मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं प्रत्येक में, तो 2/5, 13/5, 14/5 और इसमें तो 5 का भाग ही चला जाएगा तो ये आएगा माइनस का 2। ओके, कोई दिक्कत जी। ये मान आ गया हमारा y का। अब हम इस y के मान को कहाँ रखें कि हमारा x का मान आ जाए, तो आप समीकरण 3 में रख लीजिएगा या फिर समीकरण 4 में रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली है। तो मैं y का मान
कहीं भी रख लो, कोई टेंशन नहीं है। तुम तो 4 में रख लो या 3 में रख लो, किसी में से भी रख लेना, हो जाएगा। ठीक है जी। मैं यहाँ से आपको करने के लिए दे देता हूँ, है ना। ये कर दूँ क्या? चलो लो, कर ही देता हूँ मैं। लिखिए, लिखो y का मान, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रख देता हूँ। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो रखो समीकरण 3 में, यही है ना। तो 6x अपना एजिटेस रहेगा, प्लस 9 y की जगह पे क्या रखा जाएगा? अपना जो आया मान वही रखेंगे ना। y की जगह पे 2/5, 13/5, और क्या है, 14/5, और माइनस का 2। ठीक, इधर क्या चल रहा है? इक्वल टू में 6 बनेगा नहीं जी, अब ये 6, 9, 12 और 0, है ना। अब इसको कैसे करना है आप समझ लो। पहले माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, घटाएंगे, और इस 6 का भाग दे देंगे, तो अपना ये मान बन जाएगा, है ना। अब यहाँ से स्वयं करना, स्वयं कर लेना। ठीक है जी, यहाँ से करना कैलकुलेशन, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक, ओके जी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आखिर क्या है अगला प्रश्न? अब तो ये सेम टू सेम आ गया। तुमको बाई की वैल्यू दी गई है, एक्स और बाई का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है कि बाई की वैल्यू को डायरेक्ट उठा के यहाँ रख दो, है ना, और घटा के, और एक्स का मान हम निकाल सकते हैं। बाई का दिया है, एक्स का मान हमको और निकालना है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला तो आ ही जाएगा, है ना। तो इसको मैं होमवर्क के रूप में देता हूँ, HW, ये कर लेना। बाई का मान डायरेक्ट रखना है यहाँ पे। देखो कैसे जी, कि ये 2x प्लस वाई इजकल टू, अपने पास क्या है ये 1 0 माइनस का 3, और ये 2 है ना। तो मैं यहाँ से 2x इजकल टू 1, सॉरी 1 माइनस का 3, 0 और 2, ऐसा बनेगा। माइनस बाई इधर आ जाएगा, ये आ गया अपना बाई, ये आ गया अपना माइनस का बाई, है ना। तो 2x इजकल टू 1 माइनस का 3, 0 2, और इस बाई की जगह पे हमारा वो मान रख जाएगा, है ना। ऐसे बाई क्या दिया अपन को, 3 2 1 4। तो 2x इजकल टू, घटा लो, एक में से -3 तो -2, -2 में से 0 तब भी -2, -3 में से -1 तो -4 जुड़ जाएगा ना, 2 में से -4 तो -2, और इस x का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 2 का ऐसे, इसमें 2 का प्रत्येक में भाग चला जाएगा, क्योंकि ये यहाँ ऐसे आएगा 1/2 में। तो ये क्या आ जाएगा, -2, फिर -2, -4 और -2। x इजकल टू 2 का भाग दे दें तो क्या बन रहा है फाइनल जी, कि -1, -1, -2 और -1। ठीक, इस प्रकार से ये बन जाएगा। ठीक है, चलो कर ही दिया समझाते समझाते में। अब इससे HW को रहने दो, पीछे वाला भी कर लेना, घबराना नहीं है, कैलकुलेशन है कुछ भी नहीं है। इसमें भी देखो क्या है, एक्स और बाई का मान ज्ञात करना है, बड़ा इजी है। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करना, फिर इन दोनों को जोड़ना, समान आव्यूह की तुलना लगाना। मैं इसको भी कर देता हूँ, फास्ट करता हूँ। इस 2 का इस पर अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इस 2 का इसके में अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। तो जब मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा कि 2 2 3 जा 6, 0 और ये 2x, है ना, प्लस इसमें को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो सेम टू सेम रह जाएगा, y 0 1 और 2, और बराबर चल रहा है अपना 5 6 1 और 8।
इन दोनों को जोड़ लो। जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई, और 6 प्लस 0 तो 6 ही रहेगा, 0 प्लस 1 तो 1 ही रहेगा, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 इजिकल टू में क्या चल रहा है, इजिकल टू में चल रहा है 5 6 1 8। क्या कंडीशन लगाओगे कि ये भी 2 इंटू 2 है, ये भी 2 इंटू 2 है, समान कोटि के अवयव के संगत अवयव बराबर होते हैं। तो यहां से मैं देख पाऊंगा कि 2 प्लस वाई इजिकल टू किसके बराबर होगा, 5 के। और यहां से मैं यदि y की वैल्यू निकालना चाहूं तो 5 माइनस 2 इजिकल टू क्या आ जाएगी, 3। ये है आपकी y की वैल्यू। ठीक, x की वैल्यू कहां से निकाल सकती है, x की वैल्यू यहां से निकल सकती है। तो 2x प्लस 2 इजिकल टू क्या रहेगा, 8, 2 उधर जाएगा, तो 2x इजिकल टू 8 माइनस 2, और यहां से 2x इजिकल टू 6 और x इजिकल टू 3। दोनों ही मान कितने हैं, 3 3 है। छोटा सा सवाल था, मैंने जल्दी इसको कर दिया है। ठीक है जी, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 को देखिए। प्रदत्त समीकरणों को x, y, z और t के लिए हल कीजिए। वही कंडीशन है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई अंदर, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को जोड़ा जाएगा, इसका 3 का अंदर मल्टीप्लाई और समान अवयव को h w। ठीक, अगला नंबर x y के मान ज्ञात कीजिए। वही कंडीशन है, इस x का अंदर मल्टीप्लाई, इस x का y का, है ना, तुलनात्मक रूप से करने पर x y के मान आ जाएंगे। लो मैं इसको जल्दी से कर देता हूं, है ना। x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ स्क्वायर 2x और ये 3x, है ना, प्लस ये क्या बन जाएगा, माइनस का y और y इक्वल टू क्या बना, 10 और ये बना अपना 5, है ना। इन दोनों को जोड़ा जाए, क्योंकि ये एक दो पंक्ति है, एक स्तंभ है, मतलब 2 इंटू 1 है। एक दो पंक्ति है, एक स्तंभ है, 2 इंटू 1 है। ये भी एक दो पंक्ति 2 इंटू 1 है, मतलब जोड़ा घटाया जा सकता है। पहले चेक कर लीजिएगा ऐसा ना, जो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि 2x माइनस वाई और 3x प्लस वाई। अब कोई पूछे इसमें बताओ क्या है, एक दो पंक्ति और पूरा एक स्तंभ है। इधर आ जाओ, 10 5, एक दो पंक्ति एक स्तंभ है, बराबर है 2 इंटू 1 है, 2 इंटू 1 है, समान कोट के अवयव के संगत अवयव बराबर होते हैं। तो 2x माइनस का y इजकल टू 10, दूसरा क्या है 3x प्लस की y इजकल टू 5। यदि इसको हम घटाएंगे, है ना, तो क्या बनेगा अपना, ये क्या बचेगा, ये कट जाएगा ना, माइनस वाई प्लस वाई लिखा जाएगा उस अकॉर्डिंग। 3 2 क्या हो जाएगा 5x, और 10 और 5 क्या हो जाएगा 15। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, 15/5 इजकल टू क्या आ जाएगी 3, है ना। 3 का मान कहीं भी रख दो, निकल आएगा अपना, इसमें निकल रख दो या इसमें रख दो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड है। मैं फास्ट कर रहा हूँ, ये करवा चुके, बिल्कुल सरल सवाल है ना। चलो 3 का मान रख दो, एक्स की भैया यहाँ रख लो। समीकरण 1 से रखो, 2 इंटू एक्स की जगह पे 3 माइनस का बाई इजकल टू 10, 3 दुना का 6 माइनस का बाई इजकल टू 10, 6 उधर भेजो, माइनस का बाई इजकल टू 10 माइनस की 6, तो माइनस का बाई बराबर क्या बनेगा 4, और यहाँ से हम बाई की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा माइनस का 4। ठीक, ये आपका क्वेश्चन था, तो मैंने ये आपको दोनों क्वेश्चनों को कर दिया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अगला देखिए, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू के मानों को ज्ञात कीजिए। वही कंडीशन है इसमें भी, सम में। चलो इसको मैं कर देता हूं आपके लिए, है ना। अंदर मल्टीप्लाई 3x 3y 3z और 3w। ठीक, इक्वल टू में इन दोनों को जोड़ लो। x में 4 जोड़ा जाएगा, x प्लस 4, 6 में
एक्स प्लस वाई प्लस तो 6 प्लस एक्स प्लस वाई, -1 में तो -1 प्लस जेड प्लस डब्लू और 2w प्लस 3, 2w प्लस 3, ये कुछ अपना इस प्रकार से बना। हम देख रहे हैं ये भी 2 इंटू 2 है, ए भी 2 इंटू 2 है, तो समान कोटि के अवयव के संगत अवयव बराबर होते हैं। तो यहाँ से यदि मैं देख पा रहा हूँ कि जो 3x वाला है वो फर्स्ट के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि 3x इजकल टू x प्लस 4 के बराबर है ना। समीकरण नंबर क्या, 1। अगला जाओ, 3y इजकल टू किसके, 6 प्लस एक्स प्लस वाई, समीकरण नंबर 2। अगला 3z इजकल टू किसके, -1 जेड -1 प्लस जेड और प्लस डब्लू के, समीकरण नंबर 3। फोर्थ क्या है अपना कि 3w इजकल टू जेड डब्लू प्लस 3, समीकरण नंबर क्या बना, 4। अब आइए हम बारी बारी से इनके मान निकाल के चलते हैं। x का निकालना है, y का निकालना है, z का निकालना है और w का निकालना है। आइए फर्स्ट से ही देखते हैं ना। चलो यहां से देखो, ये x इधर जाएगा तो क्या बचेगा कि 3x माइनस की x इजकल टू में 4, और यहां मैं उसको सॉल्व कर पाता हूं तो 2x इजकल टू क्या बचेगा 4, और यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, 2 1 2 और 2 दूना का 4, 2। x की वैल्यू क्या, 2, पहला मान आ गया। x की वैल्यू को उठा के मैं यहां रख दूं तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। चलो आ जाइए समीकरण 2 से, मैं पेन चेंज कर लेता हूं है ना। समीकरण 2 से, चलो समीकरण 2 ये y को इधर लाओ तो ये हो जाएगा 3y माइनस की y इजकल टू में 6 प्लस एक्स, क्या बनेगा यह 2y इजकल टू 6 प्लस एक्स की वैल्यू क्या 2, ये रख दी मैंने 2, तो 2y इजकल टू 8 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4। ठीक, ये अपना 2 मान आ चुके हैं। x का मान आ गया जी, y का मान आ गया। अब करना क्या है हमको, z और w का मान चाहिए ना। यहाँ से देखो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देखिए, तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 को उतारते हैं, जेड इधर ले आओ तो 3z माइनस की z इजकल टू में क्या बचा, माइनस का 1 प्लस डब्लू, 3z में से माइनस का z चला जाएगा, इधर बचेगा 2z इजकल टू में माइनस का 1 प्लस डब्लू। हमने इसको इतना बना लिया। अभी इधर आ जाओ नंबर 4 से, अब नंबर 4 से आ जाओ, यहाँ मैं करता हूँ है ना। ठीक है जी, समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 क्या कहता है कि 3w और ZW प्लस का 3 है। ऐसा करता हूं मैं, यहाँ से ZW का मान निकाल, Z का मैं मान निकालता हूँ है ना, तो Z बराबर निकाल सकता हूँ तो माइनस का 1 प्लस का W बटे में 2। ठीक, ये किसका मान है, Z का। अभी मान नहीं निकला है, केवल इक्वेशन बना के इसको सेट किया है ना, और इसको मैं नंबर 5 दे दूँ क्या, चलो इसको मैं समीकरण नंबर 5 दे देता हूँ है ना। चलो आ जाओ समीकरण 4 से, समीकरण 4 से देखिए, ये 3 तो लाओ इधर, तो 3w माइनस 3 इजकल टू में z और ये w। ठीक, समीकरण 5 से z का मान रखने पर, समीकरण 5 से z का मान रखने पर रखो, तो 3w माइनस का 3 इजकल टू z की जगह पे क्या रख दो, पूरा रख दो, तो माइनस का 1 प्लस w अपन क्या है 2, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, ये है अपना w। ठीक, अब इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, देखिए जी, यहां से मैं 3 कॉमन ले लेता हूं, यहां से मैं 3 कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा w
-1 है ना। क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि W-1 और बटे में क्या है 2 और मल्टीप्लाई में क्या है W-1 से W-1 कैंसल और 3 दुना का क्या कर दूंगा 6। तो अपना कुछ बचा इस प्रकार से कि 3 = W बटे में 2 का मल्टीप्लाई करो। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि W की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है जी, W की वैल्यू क्या आई 6। अब हमको चाहिए किसकी वैल्यू Z की। तो W का मान समीकरण 5 में रखने पर W का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो मैं रखता हूं समीकरण 5 में Z = माइनस का 1 प्लस W की जगह पे 6 अपॉन क्या है 2 है ना। तो Z = 5 बटे में 2, ये है आपके मान। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि एक सेकंड कहीं फॉल्ट हो गया क्या, मैं थोड़ा देख पाऊँ। एक सेकंड में देख रहा हूँ ना, थोड़ा सा जी कहीं अपन ने फॉल्ट कर लिया है। एक मान के लिए मैं देख रहा हूँ, ऊपर से मैं थोड़ा सा मैं देखता हूँ क्योंकि जेड की वैल्यू 5/2 आ रही है, कहीं अपन ने फॉल्ट तो नहीं कर लिया क्या, मैं देख रहा हूँ क्या, थोड़ा सा मैं क्रॉस वेरीफाई करता हूँ। 2W इसका मल्टीप्लाई मैंने इधर किया 3x 3/3z और 3W = इधर जोड़ता हूँ मैं तो x + 4 6x + y माइनस का 1 प्लस का z + w सही है 2W + 3। सॉरी जी, ये 2W + 3 है। यहाँ जो ZW लिखा है ना, ये है अपना 2W, ये है 2W। ठीक है जी। ओहो, इसी की वजह से पूरा सवाल फॉल्ट हो गया, यहाँ देखो है ना। तो अब ये 3 जो W है उसकी तुलना किससे की जाएगी 2W + 3 से। तो यहाँ ये Z नहीं है 2W है ना, ये मैं बना दूँ। चलो मैं क्लियर करता हूँ इसको। और यहाँ पर भी मैं क्लियर कर देता हूँ है ना। यहाँ है 2 और W। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा ये 2W + 3 रहेगा। अब ये 2W जब +3 4 रहेगा तो समीकरण हमने 4 से कहाँ लिया था, ये है समीकरण 4 से है ना। तो 3W प्लस यहाँ भी 2W रहेगा, ये क्या रहेगा, थोड़ा सा पूरा ही गलत हो गया मेरे को ऐसा लग रहा है अब ये है ना। चलो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ से मैं एक बार वापस से सॉल्व कर देता हूँ। एक मान की फॉल्ट की वजह से भैया पूरा मान ये अपना गलत हो गया है ना। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी इसको सॉल्व कर देता हूँ। चलो सुनिए जी, समीकरण 4 से है ना, समीकरण 4 से देखिए, समीकरण 4 से तो समीकरण 4 अपना है क्या कि 3W = 2W और प्लस 3। तो यहाँ से 3W में से माइनस का 2W कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3। तो यहाँ से W बराबर क्या है 3। ये तो बहुत सरल यार है, तो ये तो और सरल ज़्यादा है, वो पहले कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, मान गलत हो गया था है ना। W का मान समीकरण 5 में रखने पर W का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 अपना ये है, तो Z = माइनस का 1 प्लस W की जगह पे 3/2। तो Z = 3 में से माइनस का 1 चला जाएगा 2/2 और Z बराबर क्या आ जाएगा 1 है ना। नीचे मान अतः बोलिए x बराबर क्या 2, y बराबर क्या 4 है ना, z बराबर क्या 1
और W बराबर क्या, T। ठीक है जी, 2 4 1 3। अब हमारा ये फाइनल आंसर सही है ना। ठीक है जी, तो आज हमने लगभग 12 क्वेश्चंस कवर किए। मैंने एक आध ही छोड़ा है आपके लिए, ज़्यादा छोड़े नहीं हैं। तो अब हम 13 से कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा आज का टाइम पूरा हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा, है ना। अब पढ़ाने को तो मैं नया नहीं हूँ, मालूम है आपको, काफ़ी साल हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, क्या ही अब करें। ओके जी, तो इसी के साथ अब हम, और एक बात ध्यान रखिएगा, आप जितने भी सवाल करते हैं उनका रिवीजन मैक्सिमम टाइम कीजिएगा, है ना। क्योंकि आप जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ही आपका गणित अच्छा होगा। ठीक, ये आपका रिवीजन करने का तरीका सबसे हटके होना चाहिए। इतनी बार उसका रिवीजन कर दो कि इसका आंसर तक याद हो जाए कि हाँ भैया इसका यही है ना। और कंसेप्ट के साथ में, क्योंकि आंसर तो याद कर सकते हो लेकिन कंसेप्ट ओके, चलते हैं जी इसी के साथ। धन्यवाद। राधे राधे जी।